हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा से एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये इस पूरे चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। और आपको बता दें बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में भैया 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसको बच्चों हम दो तरीके से देख सकते हैं और आज एकदम आसान वाला तरीका बताएंगे। आपने बहुत सारी वीडियोस क्यों ना देखी होगी, लेकिन आज आपको कुछ अलग मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। बच्चे बोलते हैं सर ये बहुत लेंदी होता है, दिक्कत होती है, कोई इसमें नया तरीका बताइए। तो आज हम वही आपको बताएंगे, एक आसान वाला तरीका भैया, जिससे आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहां पे दिख रहा है भैया, एक ये पूरा परिपथ है बच्चों, एक चालक है, ठीक, जिसका अगर हम बात कर लें कि इसमें भाई इलेक्ट्रॉन ई है और अनुगमन वेग जो है v सफिक्स डी है, इसकी लंबाई l है और उसके बाद इसे भैया एक बैटरी के यानी एक विभवांतर के सिरों के बीच जोड़ दिया गया है और इसमें धारा I बह रही है। तो ये जो कुछ आपको दिख रहा है परिपथ में, पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, इतना लिख लेते हैं, ठीक है ना? चलिए तो इतना लिखते हैं भैया, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लिखना होता है आपको माना जाना वाली कुछ चीजें लिखनी पड़ती हैं, है ना? तो लिखेंगे कि माना किसी चालक की लंबाई, L तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, ठीक है ना भैया? यहां पर जो कि ये वाला है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भैया क्या है, A है, ठीक है? समझ में आया इतना? फिर आगे लिखेंगे, आगे यहां से लिखना है कि जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो धारा I बहने लगती है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, यहां पे देखिए धारा I बहने लगती है, ठीक है? इतनी सी बात भैया, इसमें कुछ नया नहीं है बच्चों। जो कुछ भी है हमने यहां आपको दिख रहा है इसमें, वो चीज हमने यहां लिख दिया है। अब यहां पर हम लिखेंगे भैया चालक में प्रवाहित धारा। अब लिखेंगे कि चालक में प्रवाहित धारा। अब देखिए बच्चों, कोई चीज नई नहीं है भैया, हमने वैद्युत धारा और अगर हम बात कर लें कि वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में एक संबंध बताया है बबुआ, तो I बराबर धारा क्या होता है भैया, I बराबर NEA V∪D। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये चीज हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना? कोई नई चीज नहीं है भैया। ये बहने वाली धारा, अभी इसको हमने इसके पहले वाली वीडियो में ये डेरिवेशन आपको बताया था। तो ऐसे केसेस में भैया क्या है, चालक में प्रवाहित जो धारा का मान है ये हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे कि यदि अनुगमन वेग V∪D
हो तो। अब भैया अनुगमन वेग अगर v सफिक्स d हो, तब बच्चों अनुगमन वेग के बराबर क्या फार्मूला होता है भैया? तो अनुगमन वेग के बराबर होता है v सफिक्स d बराबर EV अपान ml और इनटू का टाउ। याद आया कुछ भैया? कुछ याद आया बच्चों? ये भी हमने देख रखा है। तो इसीलिए पहले अनुगमन वेग के लिए हमने संबंध बताया, मैंने निगमन बताया था बच्चों, ठीक है, व्यंजक प्राप्त किया था सबसे पहले भैया इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने अनुगमन वेग का ही सूत्र प्राप्त किया था, फिर उसके बाद वैद्युत धारा का सूत्र प्राप्त किया था। इसीलिए बच्चों यहां पर यह चीज आपके सामने दोनों हमने लिख दिया है कि ताकि दिक्कत ना हो। समझ में आया कि भैया चालक में प्रवाहित धारा के बराबर ये फार्मूला हो जाएगा बच्चों, यदि अनुगमन वेग v सफिक्स d हो तो बच्चों v के बराबर भी फार्मूला हमने देख रखा है। अब जो v सफिक्स d यहां पर आप देख रहे हैं, तो जो v सफिक्स d का मान है यहीं पर पुट कर देना है बच्चिया। याद भैया इसको ध्यान से समझिएगा बबुआ, यहां पर v सफिक्स d का मान इतना दिख रहा है ना, और यहां समीकरण आप एक में देखें तो यहां पे है v सफिक्स, तो लिखेंगे कि v सफिक्स d बोले तो अनुगमन वेग जो है या vd पढ़िए आप, इसका मान समीकरण भैया एक में रखने पर तो लिखेंगे रसगुल्लों, लिखेंगे कि v सफिक्स d का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे। समीकरण एक है क्या, एक बार लिख लेते हैं, I बराबर NEA V सफिक्स D है भैया, यही तो है ना बबुआ। समीकरण एक जरा गौर से देखिए रसगुल्लों, I बराबर NEA V सफिक्स D, ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो यही समीकरण एक है। तो इसी में I बराबर NEA और V सफिक्स D के स्थान पे भैया क्या हो जाएगा, EV अपान ml इंटू का ये टाउ। टाउ क्या होता है, श्रांति काल। याद आया कुछ? श्रांति काल क्या होता है, दो क्रमागत चक्करों के बीच लगा समय अंतराल भी श्रांति काल कहलाता है। या फिर इसको हम I बराबर अब लिखेंगे भैया, यहाँ पे ये हो जाएगा एन ई, यहाँ पे एक ई है स्क्वायर हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए, उसके बाद ये v और अपान में भैया अगर हम बात कर लें, ये नीचे क्या हो जाएगा ml हो जाएगा इनटू का ये क्या है, टाउ है, ठीक है, टाउ। इतना पड़ा रहने देते हैं। अब उसके बाद देखिए हमको v अपान आई के रूप में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि बच्चों हम प्राप्त कर रहे हैं ओम का नियम, और ओम का नियम क्या कहता है बबुआ, क्या होता है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, सांद्रता, लंबाई, इन सब में कोई परिवर्तन ना हो, तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है बबुआ, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही ओम का नियम कहता है। तो हम इसको v अपान आई के पदों में भैया लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम v अपान आई के पदों में बनाएंगे। चलिए देखते हैं भैया, इसको क्या करते हैं, देखिए ये पूरा इधर v वाला इधर पार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए, फिर उसके बाद ये v है और इंटू का ये टाउ है, बराबर भैया ये वाला आई इंटू ये ml इधर चला गया। अब देखिए ये वाला पूरा इधर भगा देते हैं, हमको v अपान आई चाहिए, यहाँ पे v है, ठीक है, ये v है भैया। अब v करेंगे अपान इसको नीचे लाएंगे i, तो जब v करेंगे भैया इसको, तो ये पूरा का पूरा इसके नीचे चला जाएगा। ध्यान समझिएगा, ऐसे में दिक्कत अगर हो रहा है समझने में, समझिएगा, ये तो पूरा यहीं पर रहने देते हैं, ये पूरा यहीं पर रहेगा भैया, है ना, ये पूरा यहीं पर रहेगा और ये पूरा पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ये m इंटू एल, क्या हो जाएगा, m इंटू एल हो जाएगा, अपान ये नीचे भैया क्या हो जाएगा, ये n ई स्क्वायर ए हो गया और उसके बाद इंटू का ये टाउ हो गया, ठीक है, ये इतना हो गया। अगर आप गौर से देखें इसमें, यदि भैया ध्यान से समझना कि यदि अगर इसमें बबुआ हम m जो है वो भी कांस्टेंट मान लें,
ठीक। और उसके बाद अगर इसी में भैया हम L जो है वो भी कांस्टेंट मान लें, यानी नियत कर दें, और उसके बाद जो क्षेत्रफल है A है वो भी कांस्टेंट कर दें, इसी तरह से यानी ये सब के सब नियत कर दें। कहने का मतलब ओवरऑल ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ठीक है भैया, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं अब कि V अपान आई के बराबर ये क्या हो जाएगा, इतना पूरे का मान भैया ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यही क्या होता है, ओम का नियम हो जाता है। ठीक है, यही क्या होता है, ओम का नियम। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं भैया, या बच्चों इसको हम ऐसे कि इसी को V अपान आई बराबर इसी जो कांस्टेंट होता है इसी को R के बराबर लिखा जाता है ना, R के बराबर, यानी यही जो है प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर हम इसको लिख भी दे रहे हैं भैया ताकि आपको दिक्कत ना हो बच्चों। यहां पर चूंकि ये ml अपान एन ई स्क्वायर ए इंटू का टाउ ये बराबर क्या हो जाएगा भैया, पूरा का पूरा कांस्टेंट यानी नियत हो जाएगा। नियतांक या नियत हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि भाई क्योंकि ओम का नियम यही तो कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था कौन कौन सी है भैया, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई है, द्रव्यमान है, क्षेत्रफल, ये सब चालक की भौतिक अवस्था है। मतलब अगर इनमें कोई छेड़छाड़ ना किया जाए, ये कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो हमने नियत रख दिया है, तो इन सबको अगर हम नियत मान ले पूरा ये वैल्यू पूरा का पूरा नियत हो जाएगा। तो इसीलिए भैया ये V अपान आई के बराबर ये पूरा हमने कांस्टेंट यानी नियतांक है ना, हिंदी अंग्रेजी में लिख दिया है, तो भाई कॉपरेट करना, समझ जाना, ये बराबर नियतांक के है। ठीक है, यही बराबर क्या होता है, ये जो नियतांक है यही इतना पूरा बराबर R के हो जाता है, और यही है आपका ओम का नियम। ठीक है, यही क्या हो जाता है, ओम का नियम। तो देख सकते हैं ना कि बड़ा ही प्यारा सा और सिंपल सा टॉपिक है। अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए बबुआ, क्योंकि अगर इसमें दिक्कत हो गई भैया अब इससे आसान तो है ही नहीं, इसलिए अच्छे से इसको समझ जाइएगा। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ, इसको पहले इतना कर लीजिए। हो गया इतना, उसके बाद ये चीज कर लीजिए। हो गया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।